सर, आप देख रहे हैं जीपीएम भारत टीवी। खबरों का रुख करते हैं। आज बड़वानी इंस्टीट्यूट नर्सिंग की छात्राएं पहुंची हैं बड़वानी कलेक्ट्रेट कार्यालय, क्योंकि छात्राओं को नहीं दिया गया एडमिट कार्ड और एग्जाम से उन्हें कर दिया है टर्मिनेट। छात्रों का आरोप है कि सेंटर उन्हें बहाने कर रहा है कि उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी, उसके बावजूद भी छात्राओं को एडमिट कार्ड भी नहीं दिया गया है। नर्सिंग इंस्टीट्यूट की मनमानी के आरोप लगाती हुई छात्राएं अब पहुंच गई हैं बड़वानी कलेक्ट्रेट कार्यालय जन सुनवाई में, क्योंकि इसके पूर्व में भी उन्होंने ऐसे विषय को लेकर बड़वानी कोतवाली में दिया था ज्ञापन। आइए जानते हैं। छात्राएं अब परेशान हो गई हो और अब खटखटाया दरवाजा जन सुनवाई का। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची वो नर्सिंग छात्रा है जिनको एग्जाम सेंटर पे एग्जामिनेशन नहीं देने दिया। बहुत सारे कारण हैं। इसके पहले भी पूर्व में इन्होंने थाने में ज्ञापन दिया था। क्या निराकरण हुआ है, क्योंकि इस बार इनके साथ सुमेर बड़ोले, सुमेर अक्सर आप जाने जाते हैं, नर्सिंग का मामला भी आपने उठाया, फिर इन छात्राओं के साथ आप जन सुनवाई में कलेक्टर में खड़े हो गए। क्या मामला है? पूरा मामला बहुत गंभीर मामला है। एक तरफ मोदी सरकार ये बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बड़े बड़े बोर्ड हम होर्डिंग्स देखते हैं, हर कर्मचारी अधिकारी के ऑफिस पे डेस्क पे ऐसा लिखा हो रहता है, डेस्क बाकायदा इसमें। लेकिन वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश की बेटियां जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। शिक्षा माफियाओं के हौसले बुलंद इतने हो गए हैं कि वो जब चाहे किसी को भी एग्ज़ाम से वंचित कर सकते हैं, और ये हमको देखने को मिला है। आज हम बड़वानी इंस्टीट्यूट में पूरी फीस भरने के बाद भी जब कॉलेज में इन बच्चों को पेपर देने की बारी, तो उन्होंने 2 दिन तक हम बोले कि आ जाएगा, तो तुम्हारा प्रवेश पत्र आ जाएगा। और जब एग्ज़ाम देने की बारी उस समय इनको एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया, प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इन बच्चों को सिर्फ कॉलेज वालों को एक क्लिक करना था, आगे फार्म को फॉरवर्ड, एग्जाम फार्म को फॉरवर्ड कर लें, उन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया। और ऊपर से इन बच्चों को गलती निकालने के लिए उन्होंने ये कि इनको 75% से कम अनुपस्थित है। मेरा सबसे बड़ा सवाल है, पहली बात तो कॉलेज अनसुटेबल है। अनसुटेबल इसीलिए कि इनके पास पढ़ाने के लिए प्रोफेसर नहीं है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो नहीं है, लेट बाद की सुविधा नहीं है, ग्राउंड के संबंध इनकी खुद की हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए इनको अनसुटेबल पाया गया। लेकिन ये फिर भी इतने बुलंदी से बोलते हैं कि ये बच्चा उपस्थित नहीं हुआ। फिर हमने बोला कि तुमको उपस्थित, हमको रजिस्टर बताओ तुम्हारा, उसमें हमारी पूरी उपस्थिति है। तो बोले कि हमने सीबीआई को दे दिया। तो ये किस आधार पे ये बोले 75%? तो पूरी तरीके से ये बड़वानी इंस्टीट्यूट वाला जो डायरेक्टर है वो दादागिरी कर रहे हैं, और प्रशासन के आगे छाती फुला के ये कर रहा है कि मैं जो तुमको जो बने वो कर लो। आज हमने बड़वानी में पिछली बार भी हमने थाने में आवेदन दिया था। आज हम एसपी साहब से बाकायदा हम मिलेंगे और हम एसपी साहब से ये सवाल पूछेंगे कि इसमें एट्रोसिटी एक्ट बनता है कि नहीं बनता है। आदिवासी बच्चों को तुमने शिक्षा से वंचित करा है, आदिवासी बच्चों को तुमने वो अधिकार तुमने नहीं दिया है, तो इसका क्या कारण है? उस पर एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए, 420 का केस दर्ज होना चाहिए। और अगर कभी ऐसा नहीं होता है तो बड़वानी में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी फिर शासन प्रशासन की रहेगी और एसपी साहब की रहेगी। यानी हम ऐसा मान लें सुमेर की जो बच्चियां थी, जो नर्सिंग स्टूडेंट, उनको एग्जाम तो देने नहीं दी, और आपके साथ ही खड़ी भी, अब इनसे भी पूछ ही लेते। आप लोगों को एग्जाम सेंटर पे बिल्कुल अंदर जाने नहीं दिया या एडमिट कार्ड नहीं दिया? एडमिट कार्ड ही नहीं दिया हमको। जब आपने पूछा कि क्यों नहीं दे रहे, तो क्या बताया उन्होंने? बोले तुम कॉलेज ही नहीं आते थे, तो हम एडमिट कार्ड कहाँ से दे, आगे फॉरवर्ड ही नहीं हुआ। जबकि तो ये तो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है जिसकी आप फीस भी देते हो, तो ये नियम कहाँ से आ गया कि आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाए? पता नहीं कहाँ से आई है, कॉलेज वाले खुश मन से ही ये चीज़ तो सुमीर, क्या लग रहा है कि जैसे हर बार ये सुनने को ही मिलता है नर्सिंग का, तो ये कब ये सब सारी समस्याएं कब खत्म होगी, क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में इन जैसे माफियाओं को बहुत बड़ी पनाह मिलती है। बाकायदा इनका कट जाता नेताओं को, इसलिए नेता भी चुप है। आज हम देखें, मतलब एक कॉलेज का संचालक बेटियों को मतलब एग्ज़ाम से वंचित कर देना, मतलब ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है, लेकिन वो खुलेआम इस क्राइम को किया है। और आगे रह के दादागिरी करके ये बोलता है कि इनकी 75% से अनुपस्थित। उसके पास कॉलेज में अभी जाके देखेंगे ना, तो एक सामान्य कर्मचारी का ऑफिस जो है उतना बड़ा उसकी कॉलेज है। उस कॉलेज में मतलब स्टाफ भी नहीं है उसके पास? स्टाफ तो है ही नहीं। स्टाफ तो बड़वानी के में सभी कॉलेजों में अगर कभी एक बार स्टाफ उनकी सूची निकाल दे तो मैं गारंटी डंके के चोट पे बोल दूं, इनके पास कोई स्टाफ नहीं मिलेगा। किसी भी नर्सिंग कॉलेज पे रेगुलर स्टाफ नहीं है, ये हम अच्छे से जानते हैं। आज सिर्फ प्रशासन से मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ, एक बार इनको हम चेता देते हैं कि ये तुम्हारी बदमाशियाँ नहीं चलेगी। बाबा साहेब ने संविधान में हमको अधिकार दिया है, बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया है। कई सालों के संघर्ष के बाद आज यहाँ तक पहुँची है। ये गरीब माँ बाप की बच्चियाँ हैं और दिन रात मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। वो इन दिन रात मेहनत कर तब जहाँ तक बच्चे पढ़ पाते हैं, और खुलेआम ये इनको शिक्षा से वंचित करना या फिर इनको डराना धमकाना ये करके नहीं कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आपके सेंटर का नाम क्या है और डायरेक्टर का नाम क्या है? मॉडल कॉलेज सेंटर था, और बड़वानी। हाँ, डायरेक्टर सर का परमेंद्र
सर। पुरुषोत्तम ऐसा कुछ? हाँ पुरुषोत्तम। बड़वानी इंस्टीट्यूट का मामला, ये बड़वानी इंस्टीट्यूट का मामला है। ये बड़वानी इंस्टीट्यूट का मामला है जहाँ पे नर्सिंग छात्राएं पहले थाने में गई, वहाँ पे ज्ञापन दिया और बिल्कुल वहाँ पर बात नहीं बनी, तो अब सुमेर के साथ आकर ये बड़वानी कलेक्ट्रेट कार्यालय जनसुन में आकर खड़ी हो गई। शिक्षा का अधिकार इन्हें एग्जाम दिला पाएगा या नहीं, या नर्सिंग का अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहेगा सी न्यूज़ भारत।